दोस्तों, क्या आधी रात के सन्नाटे में देश की सरहदों पर कोई बहुत बड़ा खेल हो चुका है? क्या भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके के अंदर घुसकर एक ऐसी लकीर खींच दी है जिसे अब मिटाना नामुमकिन है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या चीन और पाकिस्तान की जुगलबंदी मिलकर भी अब भारत के इस महा एक्शन को रोक नहीं पाएगी? इन तीखे सवालों के जवाब आज पूरे देश को झकझोर रहे हैं, क्योंकि राजधानी दिल्ली से लेकर सीमा पर मुस्तैद जवानों तक एक ही खबर ने पूरे तंत्र में हलचल मचा दी है। उस वक्त जब आम लोग अपने घरों में सुकून की नींद सो रहे थे, तब सरहद पार नीलम घाटी और उससे जुड़े 3 अहम पहाड़ी इलाकों में भारतीय सेना और सीमा सुरक्षा बल की टुकड़ियों ने एक बहुत बड़ा कदम उठा दिया है। भारत की सैन्य मौजूदगी बढ़ने के बाद वहां की वादियों में जब तिरंगा लहराया तो पड़ोसी मुल्क के हुक्मरानों की रातों की नींद उड़ गई। वहां स्थानीय लोग खुलकर भारत के समर्थन में नारे लगाने लगे और ये मंजर देखकर सीमा पार का पूरा तंत्र बौखला गया है। अब इस पूरी कहानी में एक बेहद खतरनाक और विस्फोटक मोड़ आ चुका है। पड़ोसी देश ने इसे खुलेआम घुसपैठ, कब्जा और आक्रामकता का नाम देकर न सिर्फ बयानबाजी तेज कर दी है, बल्कि इस पूरे मसले को सीधे संयुक्त राष्ट्र की मेज तक पहुंचा दिया है, जो देश दशकों से उस धरती का इस्तेमाल भारत के खिलाफ आतंकी मंसूबों के लिए करता रहा, जो हमेशा से निर्दोषों के खून से अपने हाथ रंगता रहा। आज वही देश दुनिया के सामने खुद को मासूम और शांति दूत बनाकर पेश कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र में भेजी गई अपनी शिकायतों और चिट्ठियों में उसने साफ आरोप लगाया है कि भारत नीलम घाटी में एकतरफा कार्रवाई करके सालों पुराने जमीनी हालात को बदलने की कोशिश कर रहा है। उसने भारत को चेतावनी दी है कि अगर भारतीय फौजें तुरंत पीछे नहीं हटी तो क्षेत्रीय शांति पूरी तरह तबाह हो जाएगी। लेकिन असली ड्रामा तो तब शुरू होता है जब इस पूरे खेल में ड्रैगन यानी चीन की एंट्री होती है। बीजिंग के कूटनीतिक गलियारों से जो आधिकारिक बयान सामने आया है, उसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का पारा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। चीन ने पहली बार इतने सीधे और तल्ख शब्दों में भारत को धमकी दी है। उसने कहा है कि अगर भारत ने उस कब्जे वाले इलाके के अंदर अपने कदम आगे बढ़ाए या वहां स्थायी तौर पर टिकने की कोशिश की तो इसके अंजाम बहुत बुरे होंगे और भारत को इसका भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। चीन यही नहीं रुका, उसने ये भी साफ कर दिया कि इस पूरे विवाद में वो अपने सदाबहार दोस्त पाकिस्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। इस बयान के पीछे छिपा असली खतरा तब सामने आया जब सैन्य सूत्रों के हवाले से ये खबर आई कि चीन ने सीमा पार पाकिस्तान के साथ मिलकर एक बड़ा संयुक्त अभियान शुरू कर दिया है। कहने को तो इसे सुरक्षा और स्थिरता का नाम दिया जा रहा है, लेकिन भारत के सैन्य और रणनीतिक हलकों में इसे दबाव बनाने की एक सोची समझी चाल माना जा रहा है। खबर है कि उन संवेदनशील हिस्सों में चीन के सैन्य सलाहकार, आधुनिक ड्रोन तकनीशियन, निगरानी प्रणाली के ऑपरेटर और रसद सहायता टीमें पूरी तरह सक्रिय हो चुकी है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि चीन अब सिर्फ कागजी बयानों तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीन पर भी उसने भारत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वो दुनिया को यह संदेश देना चाहता है कि अगर भारत ने कदम आगे बढ़ाए तो उसका सामना सिर्फ एक देश से नहीं बल्कि 2 ताकतों के संयुक्त मोर्चे से होगा। चीन ने 2 टूक शब्दों में अल्टीमेटम दिया है कि भारत नीलम घाटी से अपनी टुकड़ियों को तुरंत वापस बुलाए और उन 3 पहाड़ी क्षेत्रों को खाली करे जो इस वक्त भारतीय सेना के नियंत्रण में है। इधर चीन का साथ पाकर पड़ोसी मुल्क के तेवर भी अचानक बहुत कड़े हो गए हैं। वहां की सरकार और सैन्य कमांडरों ने खुलेआम धमकी दी है कि अगर भारत ने नीलम घाटी और पहाड़ी चौकियों से अपनी फौजें नहीं हटाई तो वे नियंत्रण रेखा पर सीधे बड़े हमले का रास्ता चुनेंगे। उनकी मीडिया इस आग को और ज्यादा हवा दे रही है ताकि वहां के घरेलू मोर्चे पर सरकार की कमजोर होती छवि को बचाया जा सके और दुनिया के सामने खुद को पीड़ित साबित किया जा सके। लेकिन हकीकत यह है कि कागजी धमकियों और जमीन की सच्चाई में जमीन आसमान का अंतर है। अंदरूनी तौर पर उनका पूरा तंत्र इस वक्त जबरदस्त दबाव में है। हालांकि नियंत्रण रेखा के कई हिस्सों में उनकी सेना की हलचल देखी गई है और हथियारों की सप्लाई भी तेज की गई है, लेकिन सच ये है कि वे पूरी तरह घबराए हुए हैं, क्योंकि वे नहीं जानते कि भारत का अगला कदम क्या होने वाला है। भारत ने इस बार सिर्फ किसी हमले का जवाब नहीं दिया है, बल्कि खुद पहल करके अपने कब्जे वाले इलाके में अपनी सामरिक बढ़त को मजबूत कर लिया है। नीलम घाटी और 3 पहाड़ी वादियों पर भारत की ये पकड़ रणनीतिक रूप से इतनी मजबूत बताई जा रही है कि वहां से पूरे इलाके की भूराजनीति प्रभावित हो सकती है। दिल्ली के गलियारों में बैठे नीति निर्माता इस पूरे घटनाक्रम को किसी छोटे मोटे संकट की तरह नहीं देख रहे, बल्कि इसे एक बड़े और दीर्घकालिक बदलाव के रूप में देख रहे हैं। यही वजह है कि भारत न तो संयुक्त राष्ट्र की आपत्तियों से डर रहा है, न चीन की धमकियों से और न ही पाकिस्तान के बयानों से। भारत ने भी अपने इरादे साफ जताते हुए अपनी कई और बड़ी टुकड़ियों को गोला बारूद और अतिरिक्त साजो सामान के साथ आगे रवाना कर दिया है। इसके साथ ही भारतीय सेना की रिजर्व यूनिट्स को हर स्थिति से निपटने के लिए उच्च सतर्कता पर रखा गया है और भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान, अर्ली वार्निंग सिस्टम और एयर डिफेंस यूनिट्स को भी पूरी तरह मुस्तैद कर दिया गया है। यानी जल, थल और नभ तीनों स्तरों पर भारत ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। इस भारी तनाव का असर नियंत्रण रेखा पर साफ देखा जा सकता है, जहां हर रात भारी गोलाबारी, धमाके और छोटी बड़ी झड़पें हो रही है।
सीमा पार से होने वाली हर हरकत का भारतीय सेना कई गुना ज्यादा ताकत से जवाब दे रही है। खासकर उन ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है जहां से भारत के खिलाफ साजिशें रची जाती थी। इस बीच भारत ने संयुक्त राष्ट्र के मंच पर एक ऐसा दाव खेला है जिसने विरोधियों के होश उड़ा दिए हैं। भारत ने साफ कहा है कि उसका ये कदम कोई सैन्य दुस्साहस नहीं बल्कि एक नैतिक और मानवीय जिम्मेदारी है। भारत ने दुनिया को याद दिलाया है कि कैसे दशकों से वहां की आम जनता के मानवाधिकारों को कुचला गया, कैसे लोगों को जबरन गायब किया गया, उन पर अत्याचार किए गए और उनकी आवाज दबाई गई। आज जब वहां के लोग खुद सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर, इंटरव्यू देकर और पोस्टर लगाकर भारत से मदद की गुहार लगा रहे हैं, तो भारत उन्हें उनके हाल पर नहीं छोड़ सकता। वहां के स्थानीय समूहों और सामाजिक संगठनों ने गुप्त और खुले दोनों तरीकों से संदेश भेजे हैं कि वे भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं और उन्हें भी वही लोकतांत्रिक आजादी और अधिकार चाहिए जो एक आम भारतीय नागरिक को मिलते हैं। भारत ने वैश्विक मंच पर यह सवाल उठाया है कि जब वहां की जनता खुद भारत के साथ आने की इच्छा जता रही है, तो दुनिया की कोई भी ताकत भारत के कदमों को गलत कैसे ठहरा सकती है। संयुक्त राष्ट्र के भीतर भी इस वक्त जबरदस्त कूटनीतिक घमासान मचा हुआ है। एक तरफ चीन और पाकिस्तान का गुट भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ दुनिया के कई बड़े और प्रभावशाली देश भारत की दलीलों को गंभीरता से देख रहे हैं। वे जानते हैं कि पुरानी नीतियां अब इतिहास बन चुकी है और भारत अब उन पुरानी और कृत्रिम लाल लकीरों को मिटाने के लिए पूरी तरह तैयार है जिन्हें कभी किसी और ने खींचा था। भारतीय दर्शकों के लिहाज से ये पूरा घटनाक्रम बेहद संवेदनशील और भावनात्मक है, क्योंकि ये सिर्फ एक सीमा विवाद नहीं बल्कि राष्ट्रीय सम्मान, संप्रभुता और देश की सुरक्षा से जुड़ा प्रश्न है। वहां से आ रही जमीनी रिपोर्टों के अनुसार गांवों और कस्बों में ये चर्चा आम हो चुकी है कि भारत अब सिर्फ अपनी सरहद की रक्षा नहीं कर रहा, बल्कि सीमा पार रह रहे अपने लोगों के अधिकारों के लिए भी मजबूती से खड़ा हो चुका है। रातों रात दीवारों पर लिखे जा रहे भारत समर्थक नारे और पोस्टर इस बात का सबूत है कि आने वाले दिनों में इस पूरे इलाके की तस्वीर हमेशा के लिए बदलने वाली है और इस महाबदलाव को रोकने की ताकत अब किसी भी दुश्मन गुट के पास नहीं है। इधर इस बड़ी कूटनीतिक और सैन्य हलचल के बीच भारत के भीतर आम नागरिकों और सामरिक जानकारों का भरोसा एक नए स्तर पर पहुंच चुका है। भारतीय दर्शकों के नजरिए से देखा जाए तो ये सिर्फ एक सैन्य कामयाबी नहीं है, बल्कि ये देश की उस बदली हुई विदेश नीति का प्रतीक है जो अब बिना किसी झिझक के अपने हितों की रक्षा करना जानती है। सालों से रक्षात्मक मुद्रा में रहने वाले देश ने जब इस बार आगे बढ़कर कदम उठाया तो उसने दुनिया को ये साफ संदेश दे दिया कि भारत अब अपनी संप्रभुता से कोई समझौता नहीं करेगा। टीवी चैनलों से लेकर सोशल मीडिया के गलियारों तक हर जगह इस बात की चर्चा है कि कैसे एक मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति ने देश के जवानों को सीमा पार जाकर अपनी ताकत दिखाने और देश का गौरव बढ़ाने की खुली छूट दी है। इस पूरे घटनाक्रम ने देश की आंतरिक राजनीति और सुरक्षा ग्रिड को भी एक नई दिशा में मोड़ दिया है। भारत के गृह मंत्रालय और खुफिया एजेंसियां इस वक्त देश के भीतर किसी भी तरह की अप्रिय घटना या सीमा पार से होने वाली संभावित साजिशों को नाकाम करने के लिए पूरी तरह सतर्क है। जम्मू कश्मीर से लेकर देश के अन्य संवेदनशील राज्यों में सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है ताकि सीमा पर चल रहे तनाव का फायदा उठाकर कोई भी राष्ट्र विरोधी ताकत देश के माहौल को खराब न कर सके। देश की जनता भी इस समय पूरी तरह से सेना के पीछे खड़ी दिखाई दे रही है और ये एकजुटता ही इस समय भारत की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी है, जिसने दुश्मनों के मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के हर पैंतरे को पूरी तरह से विफल कर दिया है। सामरिक विशेषज्ञों का मानना है कि नीलम घाटी और उन 3 पहाड़ी क्षेत्रों पर भारतीय चौकियों का मजबूत होना भविष्य के युद्ध कौशल में एक बहुत बड़ा निर्णायक मोड़ साबित होने वाला है। इन ऊंचाई वाले इलाकों से भारतीय सेना न सिर्फ दुश्मन की हर हरकत पर 24 घंटे पैनी नजर रख सकती है, बल्कि वहां से होने वाली किसी भी घुसपैठ को उसकी शुरुआत में ही कुचलने की क्षमता भी हासिल कर चुकी है। ये सामरिक बढ़त इसलिए भी अहम है क्योंकि अब तक चीन और पाकिस्तान जिस गलियारे का इस्तेमाल भारत को घेरने के लिए करते थे, उस रास्ते पर अब भारत की मजबूत चौकसी तैनात हो चुकी है। रणनीतिक हलकों में इसे ड्रैगन और उसके सहयोगी के खिलाफ भारत की एक ऐसी घेराबंदी माना जा रहा है जो आने वाले कई दशकों तक भारत को ऊपरी हाथ दिलाकर रखेगी। दूसरी तरफ वैश्विक मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक भी भारत के इस नए और आक्रामक रूप को देखकर हैरान है। बड़े बड़े देशों के नीति निर्माता अब इस बात का गहराई से अध्ययन कर रहे हैं कि कैसे भारत ने बिना किसी बड़े अंतर्राष्ट्रीय टकराव के इतनी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे दिया और वैश्विक मंच पर अपनी दलीलों को इतनी मजबूती से रखा कि कोई भी खुलकर भारत का विरोध नहीं कर पा रहा है। अमेरिका और यूरोपीय देशों के कूटनीतिक गलियारों में ये माना जा रहा है कि भारत अब एशिया में एक ऐसी महाशक्ति बन चुका है जो अपनी सुरक्षा के लिए किसी और के भरोसे नहीं बैठा रहेगा। ये बदलती हुई वैश्विक धारणा भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत है जिसने चीन के उस अहंकार को भी तोड़ दिया है जो खुद को इस पूरे क्षेत्र का एकमात्र मालिक समझता था। इस पूरी कहानी का सबसे खूबसूरत और भावुक पहलू वह है जो इस समय उस जमीन के अंदर से निकलकर सामने आ रहा है। वहां के आम लोग जो सालों से बुनियादी सुविधाओं, आजादी
और सम्मान के लिए तरस रहे थे, अब भारत की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। वहां के सोशल मीडिया ग्रुप्स में यह बात तेजी से फैल रही है कि भारत का आना उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। युवा और बुजुर्ग खुलकर ये कह रहे हैं कि वे उस दमनकारी शासन से मुक्ति चाहते हैं जिसने उन्हें सिर्फ एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया। दीवारों पर लिखे जा रहे नारे और लोगों की आंखों में दिखी आजादी की ये चमक इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि भारत का ये कदम सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा हासिल करने के लिए नहीं, बल्कि वहां के लाखों मजलूम लोगों को एक नया जीवन और लोकतांत्रिक अधिकार देने की दिशा में बढ़ाया गया एक ऐतिहासिक कदम है। इधर इस अभूतपूर्व सैन्य पराक्रम और कूटनीतिक जीत के बाद देश के भीतर नीति निर्माताओं और रणनीतिकारों ने एक बहुत बड़ी योजना पर काम करना शुरू कर दिया है। भारतीय दर्शकों और देश की जनता के लिए ये बात बेहद गर्व और संतोष देने वाली है कि भारत सरकार अब इस पूरे मसले को सिर्फ एक सीमा विवाद के रूप में नहीं देख रही है, बल्कि वो नीलम घाटी और इन 3 पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए एक व्यापक योजना तैयार कर चुकी है। इन क्षेत्रों में भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं को पहुंचाने की तैयारी की जा रही है, ताकि वहां के नागरिकों को ये महसूस कराया जा सके कि भारत उनके साथ सिर्फ सुरक्षा के मोर्चे पर ही नहीं, बल्कि उनके बेहतर भविष्य के निर्माण में भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। इस रणनीतिक बढ़त ने भारत के रक्षा बजट और सैन्य आधुनिकीकरण की प्राथमिकताओं को भी एक नई दिशा दे दी है। रक्षा मंत्रालय के गलियारों से छनकर आ रही खबरों के मुताबिक अब भारतीय सेना इन ऊंचाई वाले दुर्गम क्षेत्रों में आधुनिक बंकरों, सुरंगों और मजबूत संचार प्रणालियों का एक ऐसा जाल बिछाने जा रही है जिसे भेद पाना किसी भी दुश्मन के लिए नामुमकिन होगा। सीमा पर तैनात जवानों को सबसे उन्नत और आधुनिक हथियार, रात में देखने वाले उपकरण और ड्रोन रोधी प्रणालियां मुहैया कराई जा रही है, ताकि चीन और पाकिस्तान के इस नए संयुक्त मोर्चे को जमीन पर ही पूरी तरह से पंगु बनाया जा सके। कूटनीतिक मोर्चे पर भी भारत ने दुनिया के तमाम बड़े देशों के साथ अपनी संपर्क नीति को और ज्यादा आक्रामक बना दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय के दूतों ने वैश्विक राजधानियों में जाकर मित्र देशों को जमीनी हकीकत से रूबरू कराना शुरू कर दिया है, जिससे चीन के उस दुष्प्रचार की हवा पूरी तरह से निकल गई है जिसमें वह भारत को एक आक्रामक देश के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहा था। दुनिया के कई शक्तिशाली देशों ने बंद कमरों में हुई बातचीत में भारत के इस कदम को आत्मरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए उठाया गया एक जायज कदम माना है, जिसने भारत के हौसले को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कई गुना ज्यादा बढ़ा दिया है। वहीं दूसरी तरफ चीन और पाकिस्तान के खेमे में इस वक्त जबरदस्त हताशा और आपसी अविश्वास का माहौल देखने को मिल रहा है। चीनी सेना के आला अधिकारी और पाकिस्तानी कमांडर इस बात को लेकर आपस में उलझ रहे हैं कि आखिर उनके इतने बड़े खुफिया तंत्र और निगरानी प्रणालियों के बावजूद भारत ने इतनी बड़ी और निर्णायक सैन्य कार्रवाई को इतनी खामोशी से कैसे अंजाम दे दिया। इस नाकामी ने उनके पूरे तंत्र की पोल खोल कर रख दी है और अब वे अपनी जनता के गुस्से और अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती से बचने के लिए नियंत्रण रेखा पर सिर्फ दिखावे की गोलाबारी और खोखली बयानबाजी का सहारा ले रहे हैं, जिसका मुकाबला करने के लिए भारतीय फौज पूरी तरह मुस्तैद है। इस पूरी गाथा का जो सबसे दूरगामी और ऐतिहासिक असर होने वाला है वो है उस इलाके के बाकी हिस्सों में सुलग रही आजादी की चिंगारी का अब एक बड़ी क्रांति में बदल जाना।